हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अनुपमा वनराज से कहती है, वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप समर और नंदिनी के रिश्ते के लिए तैयार कैसे हो गए और इतने बड़े रिजॉर्ट में सगाई करने के लिए भी तैयार हो गए? तो वनराज कहता है, पहले मुझे ऐतराज था इस रिश्ते पे, बट अब नहीं है। कभी कभी ऐसा मोड़ लाइफ ले लेती है कि हमारी सोच बदल जाती है और हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देखने लगते हैं। और वनराज कहता है, वैसे भी मना कर देता तो कौन सा समर मेरी बात सुनने वाला था, तो क्यों मैं अमरीश पुरी बनूं? तो अनुपमा ये सुन के कहती है, हाँ ना, वैसे भी जो कल करना है वो आज कर लेते हैं, क्यों कल भी तो किसी रिजॉर्ट में रहेंगे और उससे अच्छा यहीं पे सगाई हो जाए और सब लोगों को भी बुला लेते हैं। अनुपमा कहती है, इतना बड़ा फैसला हम अकेले नहीं ले सकते हैं, सबको इन्फॉर्म करना होगा। तो वनराज कहता है, बा से तुम बात कर लो और मैं नंदिनी की फैमिली से बात कर लेता हूँ और काव्या से भी मैं बात कर लूँगा। तभी अनुपमा कहती है, काव्या को बुरा नहीं लगेगा क्या कि आप उसकी शादी की बात नहीं कर रहे हैं और नंदिनी और समर की सगाई की बात कर रहे हैं? तो वनराज कहता है कि तुम ये सब कुछ मत सोचो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर वो एक आम का पीस अनुपमा को खिलाता और बोलता है, समर की मम्मी, समर की सगाई की बधाई हो। वनराज चला जाता है वहाँ से। अनुपमा ये सब सोचकर बहुत खुश हो जाती है, ये सब कि इतने बड़े रिजॉर्ट में सगाई होगी। अनुपमा कान्हा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और थैंक यू बोलती है। फिर वो एक्साइटमेंट में बोलती है कि कितना कम टाइम है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। फिर सोचती है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे समर की सगाई है। और फिर अनुपमा डांस करने लगती है और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। इधर दिखाया जाता है कि काव्या ये सब सोचकर काफ़ी परेशान होती है और खुद से कहती है कि अनुपमा और तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है? मुझे सब दिख रहा है वनराज, बट मुझे अनुपमा के वादे पे पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर अद्वैत बांसुरी बजा रहे होते हैं और वनराज उनके पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। जब डॉक्टर अद्वैत की नज़र उस पे पड़ती है तो वो पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तो वनराज बोलता है कि मैं यहाँ आपसे परमिशन लेने आया हूँ, क्या मैं आपके इस रिजॉर्ट में फैमिली फंक्शन कर सकता हूँ? आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा ना? तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं, आप बिल्कुल करिए और मुझे भी बताइए अगर कोई हेल्प चाहिए तो वनराज बोलता है, बिल्कुल। फिर वनराज उनसे कहता है कि आप सच में कृष्णा हो, सबके दोस्त। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बा दूरबीन से काव्या को देख रही होती है। तो अनुपमा कहती है, आप ये यहाँ पे भी लेकर आ गई हैं? तो बा कहती है, हाँ, मैं उस मैदे की कटोरी पे ध्यान रख सकूं, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो अनुपमा कहती है, बा आज नहीं तो कल आपको उसको अपनाना ही पड़ेगा। बा बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं उस मैदे की कटोरी को कभी नहीं अपनाऊंगी। तभी अनुपमा ज़बरदस्ती बा को आमरस खिलाती है। फिर अनुपमा काव्या के पास चली जाती है आमरस लेकर और बोलती है, मैंने आम को बहुत देर तक पानी में रखा है तो तुम्हें पिंपल्स नहीं आएंगे। काव्या कहती है, तुमसे जलन होती है अनुपमा, एक मैं हूँ जो घर के लिए दर दर भटक रही हूँ और एक तुम हो जो जहाँ भी जाती हो तुम्हारा घर बस जाता है। सच में बहुत जलन होती है तुमसे। तभी अनुपमा कहती है, तुम्हें जलन तो नहीं होनी चाहिए, थोड़े दिनों के बाद तुम्हारा भी घर बस जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। तो काव्या कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तो मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। तो अनुपमा कहती है, हो सकता है जल्दी हो जाए या फिर लेट हो। ज़िंदगी में हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ और ही हो जाता है। वैसे भी मुझे अपने वादे पे अच्छी तरह से
भरोसा है। सो तुम भी ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं भूल गई हूँ अपना वादा। सो थोड़ा सब्र रखो। और अनुपमा आम रस देकर चली जाती है। तभी वनराज का मैसेज आता है काव्या के फ़ोन पर और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और वनराज उसे बताता है कि मैंने यहाँ तुम्हें अपने रिश्ते के लिए नहीं बल्कि समर और नंदिनी के रिश्ते के लिए बुलाया है। और बोलता है कि मैंने और अनुपमा ने डिसाइड किया है कि हम उन दोनों की सगाई इस रिजॉर्ट में कर देंगे। काव्या सुनकर शॉक हो जाती है। वनराज कहता है मैं वैसे भी अनुपमा को लेकर काफ़ी डर गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको हर खुशी और उसके हर सपने को पूरा करूँ। तभी काव्या बोलती है वो ठीक हो जाएगी वनराज। तभी काव्या बोलती है कि तुम यहाँ अनुपमा की ट्रीटमेंट के लिए आए हो या सगाई और शादियों के लिए। तो वनराज कहता है इसमें बुराई क्या है। तो काव्या कहती है फिर तो हमारी भी सगाई हो सकती है। तो वनराज कहता है आर यू मैड काव्या, ना ही तो हमारा डिवोर्स हुआ है और ना ही तुम्हारा, सगाई कैसे हो सकती है हमारी। तो काव्या बोलती है होते हुए तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वनराज कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात बता चुका हूँ। तो काव्या कहती है जब तक अनुपमा ठीक नहीं होगी तो तब तक तुम डिवोर्स नहीं लोगे क्या, तुम उसके मरने तक का वेट करोगे। वनराज को काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है बोलने से पहले तो कुछ सोच लिया करो। और वैसे भी तुम्हें सिर्फ खुद की पड़ी हुई है। मैं तुम्हारे जैसा इनसेंसिटिव नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ। और वैसे भी मैं अनुपमा को बहुत तकलीफ़ दे चुका हूँ और अब मैं उसे खुशी देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तभी काव्या कहती है कि तुम हमारी शादी डिले कर रहे हो और ऐसा शादी करवाना चाहते हो जो तुम्हें शुरुआत से करनी ही नहीं थी। काव्या को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलती है मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारा वेट कर करके। हर बार तुम कोई ना कोई बहाना करते हो और अनुपमा के साथ रहने लगते हो और अब तो मुझे लगता है तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। और अगर हमारी शादी हुई भी तो लगता है अब अनुपमा के मरने के बाद ही होगी। और वनराज को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो काव्या पे हाथ उठा देता है। तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है और कहती है कि तोशु के पापा हाथ नीचे कीजिए, खबरदार जो काव्या पे हाथ उठाया। तो वनराज बोलता है तुम्हें नहीं पता इसने क्या बोला है। तो अनुपमा कहती है कि गुस्से में उसके मुंह से कुछ निकल भी गया तो क्या आप उस पर हाथ उठाएंगे, आपको इस तरीके से उसका मुंह नहीं बंद कराना चाहिए था और आपका कोई हक भी नहीं कि आप उसके साथ ऐसा करें। फिर अनुपमा कहती है कि आप लोग इतना झगड़ा क्यों करते हैं, इतना तो मीनू और निहाल भी नहीं झगड़ते, क्या बोलूँ मैं आप दोनों को। और उन दोनों को समझाती है और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ आपके पीछा करते आई हूँ, मैं तो कड़ी पत्ता लेने आई थी और यहाँ पे देखा आप लोग झगड़ रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा गुस्से में जा रही होती है और वनराज बोलता है मेरी बात सुनो अनुपमा। और अनुपमा गुस्से में उसकी बात नहीं सुनती है। वनराज बोलता है बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है पैदल चलने के लिए। फिर अनुपमा गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि रात हो जाती है और किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है, सब लोग परेशान होते हैं। समर कहता है वनराज से कि मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी नींद में कहती है अनुपमा तू मरना मत, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अनुपमा ये सुन के हंसने लगती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।